हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो एसपी का पेपर सॉल्यूशन जो मार्च अभी तुम्हारा जुलाई का केटी का पेपर है, तो लेटेस्ट सॉल्व करो उसको। अब तुमको एक चीज़ बताता हूँ, इधर ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। और उसके ओसी का जो आईएमपी है मैंने वो भी अपलोड कर दिया हो। चलो आ जाओ। शेयर होल्डर आर द रियर मास्टर ऑफ द कंपनी, तो इक्विटी शेयर होल्डर इसका आंसर था। क्या था इसका? इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, और ऑपरेशन ऑफ लॉ को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। एग्जाम में फुल स्पेलिंग लिख देना। ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी सिस्टम या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डाल देना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को क्या मिलता है भाई? मिठाई में डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। मार्केट विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड, तो लॉन्ग टर्म फंड को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कैपिटल। शॉर्ट टर्म रहता तो मनी मार्केट। ट्रू और फॉल, इक्विटी होल्डर एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। फॉल्स, क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर को मिलता है। डिवेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट, यस। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। फिर क्या बोला? रिटर्न ऑन डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर और बिफोर, तो ये वाला फॉल्स है, डाउट है। इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज रिस्की, फॉल्स। रिस्की नहीं है भाई, कम रिस्क है ना, आंसर भी है इसका। डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक, यस ट्रू। फिर ये ना मैच द फॉलोइंग था, ये एकदम इजी था। वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो ये है ना एम्प्लॉयज़ को देते हैं। किसको देते हैं? एम्प्लॉयज़ को देते हैं। फिर बोला है फर्स्ट डिपॉजिट सिस्टम कौन सा था? ये था एनएसडीएल। क्या था? एनएसडीएल। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल शेयर्स को किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और सेबी क्या करता है? रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ओके। फिर ये मैच ऑफ ये ब्लैंक था। एक डिविडेंड इज फर्स्ट पे टू, डिविडेंड किसको देते हैं? प्रेफरेंस होल्डर को। ट्रेड बिल, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बिल। ओके। डिमेट शेयर आर फंजिबल। ओके। डैश व्हेन यू एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस, मतलब जो मार्केट में उम्मीद करता है कि भाव गिरेगा शेयर का, उसको बेयर बोलते हैं। और भाव उड़ता रहता है तो बुल आता था। फॉल इन प्राइस बेयर होता है। ओके। और पेमेंट टू डिविडेंड मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ इंटरव्यू, डिविडेंड देने के लिए ऑथराइज होना चाहिए। और फिर मैंने इधर से तुमको बताया था, तो कोई राइट इश्यू के बारे में लिख सकता है, डिपॉजिट, डिपॉजिटर, ब्रोकर, है ना, प्लगिंग ब्लैक, तो इधर तुम्हारा डिफाइन हो गया। और ये भी केस स्टडी वही आया था जो पढ़ाया था, डिबेंचर वाला था ना। कैन कंपनी इश्यू कन्वर्टेबल डिबेंचर, यस लिखने का था। एज अ कंपनी ऑफरिंग डिबेंचर टू इस मेंबर, कैन सच डिबेंचर इश्यू नॉर्मल वोटिंग राइट? नहीं, क्योंकि डिबेंचर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। तो जो डिबेंचर होता है कैसा कैपिटल होता है? बोरोड कैपिटल होता है। फिर ये पब्लिक कंपनी का था। क्या जॉइंट नेम ले सकते हैं? क्या यस, 3 नेम से ज़्यादा नहीं। कैन कंपनी से डिफर फ्रॉम मेंबर? यस, क्योंकि पब्लिक कंपनी ले सकता है। सिक्योर डिपॉजिट, हाँ। और ये वाला भी ट्रांसफर ऑफ शेयर था, वो भी ईजी था। फिर डिस्टिंग्विश आईपीओ, इंटरम डिविडेंड, है ना, इधर शेयर और डिबेंचर के बारे में डालने का था, ये भी इजी। दोनों दोनों आईएमपी दे दिया था। बॉन्ड के ऊपर एकदम सिंपल, डिपॉजिट के ऊपर आंसर आया, डिपॉजिटरी, इधर 3 में से 2। फिर ये तुम्हारा जस्टिफाई था, इक्विटी शेयर के ऊपर डालने का था, राइट। ट्रांसफर ऑफ शेयर का डिस्टिंग्विश था, कैपिटल मार्केट के ऊपर मार्केट के बारे में डाल सकते थे। फिर ये तुम्हारा लेटर 2 मिला इधर, ठीक है, डिबेंचर का, डिपॉजिटर का, जैसे बताया था। और इधर कंफर्म बोला था, टाइप्स ऑफ डिबेंचर आएगा, नहीं तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का फीचर्स आएगा। तो डिस्टिंग्विश का भी पॉइंट डाल के घुमा सकते थे। तो ये तुम्हारा था 80 मार्क का पेपर, एकदम नकली था पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं था। उसी का भी दे दिया हो, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।